Hello everyone, this is Shobhit Gupta and I am here to teach you all subject business studies for class 12th. The fourth chapter which I am going to start is planning, and the topic which I covered in this video is the concept of planning, definition of planning and features of planning. तो ये प्लानिंग वर्ड हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था. फर्स्ट चैप्टर में कब? जब टॉपिक आया था व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में ये पहला फंक्शन है. सो नाउ गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर प्लानिंग. कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस द ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, formulating alternative courses of action to achieve them and selecting the best course of action. Planning डिसाइड करता है एडवांस में कि जो भी ऑब्जेक्टिव्स अचीव्ड होगा उस पर्टिकुलर पीरियड में, साथ ही साथ फॉर्मुलेट करेंगे कि और भी क्या कोर्सेज हैं, कोर्स ऑफ एक्शंस क्या है जो उसको अचीव कर सकें, और एक्सक्यूज मी, एंड सेलेक्ट भी करते हैं कि बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है क्या. प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो. प्लानिंग जो है वो एक तरह का गैप मेंटेन करता है, गैप बनाता है जहां हम हैं से ले करके जहां हमें जाना है. तो वेयर वी आर टू वेयर वी वांट टू गो, इट्स कवर्स द गैप or bridges the gap between them. It is a mental exercise that requires imagination, foresight, sound judgment, creativity as well as the innovation. ये एक तरह का mental exercise है जो क्या require करता है? imagination power. Foresight means an act of looking forward. साउंड जजमेंट, जो भी जजमेंट आप करोगे वो साउंडली होना चाहिए. क्रिएटिविटी होनी चाहिए और इनोवेशंस की होनी चाहिए. इट रिक्वायर्स टेक्स डिसीजंस सिंस इट इन्वॉल्व्स मेकिंग चॉइस फ्रॉम वेरियस ऑल्टरनेटिव्स कोर्स ऑफ एक्शन. ये क्या रिक्वायर करता है? डिसीजंस रिक्वायर करता है, जो कि अगर ये इन्वॉल्व करता है आपके चॉइसेस के लिए फ्रॉम द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स कोर्स ऑफ एक्शन, तो इसमें आपको डिसीजंस भी लेना पड़ सकता है. इट इज़ कंसर्न विद बोथ एंड एंड मीन्स, दैट इज व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इज टू बी डन. ये किससे कंसर्न है? एंड मीन्स से कंसर्न है, मतलब कि कैसे, व्हाट इज टू बी डन क्या किया जाए, एंड हाउ इज टू बी डन कैसे किया जाए. तो ये किसने बताया है? ये कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग था. नेक्स्ट हमारा जो आता है टॉपिक वो आता है डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग की डेफिनेशन है क्या? एज पर M.E. हर्ली, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन. इट इन्वॉल्व्स द सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड प्रोग्राम्स अमंग ऑल्टरनेटिव्स. प्लानिंग डिसाइड कराता है एडवांस में कि क्या करना है, व्हाट इज टू बी डन. ये क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व करता है? जो भी आपका ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको, जो भी पॉलिसीज़ है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की उसको, कैसा प्रोसीजर होना चाहिए और कौन कौन सा प्रोग्राम्स होना चाहिए इन सब के बीच. जो अमंग द ऑल्टरनेटिव्स है इन सब का ऑल्टरनेटिवली क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ये प्लानिंग बताता है. एज पर दी एल्फ्रेड एंड बीटी, प्लानिंग इज द थिंकिंग प्रोसेस, द ऑर्गेनाइज्ड फॉरसाइट, द विजन बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड एक्सपीरियंस दैट इज रिक्वायर्ड फॉर इंटेलिजेंट एक्शन. प्लानिंग एक तरह का थिंकिंग प्रोसेस है जो कि एक तरह का ऑर्गेनाइज लुकिंग फॉरवर्ड वाला है, विजन बेस्ड होगा, फैक्ट्स एज वेल एज द एक्सपीरियंस में, जो कि क्या रिक्वायर करेगा? इंटेलिजेंट एक्शन रिक्वायर्ड करेगा. तो ये दोनों चीज़ें होंगी कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग की और डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग की. अब हम लोग की बारी जो आती है वो आती है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्लानिंग.
क्या क्या फीचर्स हैं? फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ प्लानिंग which throw the light on its nature as well as the scope. Number 1, planning focuses on achieving objectives. प्लानिंग किसको फोकस कर रहा है? जो भी आपका ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव करना. Every organization has a set of goals to be achieved. हर ऑर्गेनाइजेशन ने अपना एक सेट ऑफ गोल बनाया है जो कि उसको अचीव करना है. Planning involves setting goals and determining the most economical and viable course of action to achieve the predetermined goal. Thus, planning is purposeful. Planning ने क्या इन्वॉल्व किया? जो भी गोल्स आपने सेट किया है या जो भी आपने डिटरमाइन कर रखा है, पहचान रखा है कि जो मोस्ट इकोनॉमिकल हो और वाइबल हो. वाइबल मीन्स कैपेबल ऑफ लिविंग और ग्रोथ और डेवलपमेंट. वो ऐसा एक्शन लेना होगा ताकि जो हम लोगों ने गोल्स बना रखा है उसको हम अचीव कर सकें. इसीलिए प्लानिंग इज सेट टू बी एज अ पर्पसफुल. सेकेंड, प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. प्लानिंग क्या है? एक तरह का प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है. इट लेज डाउन द बेस फॉर ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. मतलब ये एक तरह का बेस है ताकि ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट उस पर टिका रह सके. क्योंकि आफ्टर प्लानिंग हमको ऑर्गेनाइजिंग को देखना है, ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग को देखना है, स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग को देखना है एंड आफ्टर डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग को देखना है. तो दैट इज सेट टू बी एज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट और इट इज जस्ट अ बेस फॉर ऑल दी अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. All other managerial functions are performed within the framework of the plans drawn. जो भी मैनेजीरियल फंक्शंस परफॉर्म्ड होगी उस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क पे वो हमें प्लान ड्रॉ करना होगा कि हमें क्या क्या चीज़ उस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में काम करना है. Thus, it can be said that planning precedes other function. इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि प्लानिंग इज द स्टार्टिंग वन और प्लानिंग के बाद ही हम आगे के अदर फंक्शंस को स्टार्ट कर सकते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग. इसीलिए इसको प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग भी कहा गया है. प्राइमेसी मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग फर्स्ट. थर्ड, प्लानिंग इज परवेसिव. अरे वाह, परवेसिव का मतलब ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ा है कहाँ? फर्स्ट चैप्टर में. It is required at all levels of management as well as in all the departments of the organization. परवेसिव का रिक्वायरमेंट हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में भी है और साथ ही साथ हर डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में भी है. It is not a functions restricted to top level but it is performed by managers at every level. इस फंक्शंस को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है टॉप लेवल में, लेकिन इसको परफॉर्म हर लेवल के मैनेजर्स करते हैं. वाइल द टॉप मैनेजमेंट फॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स, मिडिल लेवल डज डिपार्टमेंटल प्लानिंग एंड द लोअर लेवल मेक्स प्लान्स फॉर द डे टू डे वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो उन्होंने बता दिया साफ साफ कि टॉप मैनेजमेंट क्या फॉर्म करेगा? जो भी ऑर्गेनाइजेशनल प्लान है वो. मिडिल लेवल क्या करेगा? जो भी डिपार्टमेंटल का प्लान है वो. और लोअर लेवल क्या करेगा कि जो भी डे टू डे वर्किंग कंडीशन है, वर्किंग प्लान्स है, वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का वो लोअर लेवल या सुपरवाइजरी लेवल देखेगा. फोर्थ, प्लानिंग इज कंटिन्यूअस. प्लान्स आर मेड फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड. पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि जो भी प्लान आप बनाओगे वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए बनाओगे. At the end of such time period, new plans have to be drawn. मतलब अगर आपने एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए बनाया और जैसे ही वो टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा तब आप एक नया प्लान ड्रॉ करोगे. When plans are objective based and goals are achieved, new plans are drawn with new objectives. अगर प्लान ऑब्जेक्टिव बेस्ड और गोल्स के अकॉर्डिंग अचीव्ड हो जाता है
तब आप न्यू प्लान्स ड्रॉ करोगे विद द न्यू ऑब्जेक्टिव्स. ऑन द अदर हैंड, इफ गोल्स आर नॉट अचीव्ड, अगर गोल्स अचीव्ड नहीं होता है, देन प्लान्स आर रिवाइज टू अचीव सक्सेस इन फ्यूचर. प्लान क्या होगा, वो रिवाइज होगा ताकि हम उसको फिर से हम अचीव कर सके इन फ्यूचर, उसको दोबारा चेंजेस ला करके हम अचीव कर सकते हैं इन फ्यूचर. फिफ्थ, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक. इट इज एसेंशियली लुकिंग अहेड एज इट इज बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग एंड इज प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर. ये देखा गया है कि प्लानिंग जो है वो एक तरह का लुकिंग अहेड है. लुकिंग अहेड मतलब लुकिंग फॉरवर्ड है, जो कि क्या बेस करता है, फोरकास्टिंग, और प्रिपेयर करता है जो भी फ्यूचर में हम कर सकते हैं. द पर्पस ऑफ प्लानिंग इज टू मीट फ्यूचर इवेंट्स इफेक्टिवली टू द बेस्ट एडवांटेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. जो पर्पस है प्लानिंग का वो है कि वो हम मीट कर सकते हैं, मिल सकते हैं अपने फ्यूचर इवेंट से इफेक्टिवली टू द बेस्ट एडवांटेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. और जो भी एडवांटेज होगा वो किसका एडवांटेज होगा, ऑर्गेनाइजेशन का, ताकि हम फ्यूचर इवेंट्स को इफेक्टिवली कवर कर रहे हैं. इट इम्प्लाइज पीपिंग इन टू द फ्यूचर, एनालाइजिंग इट एंड प्रिडिक्टिंग इट. इसका मतलब ये हुआ हम अपने फ्यूचर्स को देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और प्रिडिक्ट कर सकते हैं. दस इट इज़ अ फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस, इसीलिए इसको फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस बोला गया है. सिक्स्थ, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग. प्लानिंग इज एसेंशियली द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अमंग वेरियस ऑल्टरनेटिव्स. प्लानिंग जो है वो ऐसा प्रोसेशियल है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो सारे प्रोसेस को चूज करता है, समझता है, ताकि हम वेरियस अमंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव से मिल सकें. सो इन ऑर्डर टू मेक एन इफेक्टिव चॉइस, इसीलिए जो भी आपका ऑर्डर है कि हमें वो चॉइस इफेक्टिव होना चाहिए, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और इवैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ नेसेसरी. If there is only one possible goal or action, then there is no need for planning. अगर कोई भी if there is only one possible, अगर कोई एक ही possible गोल या एक्शन हो रहा है, तब वहाँ पे प्लानिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी. Thus it concerned with decision making. इसीलिए इसको फिर हम लोग किस पे कंसर्न कर देंगे, डिसीजन मेकिंग पे कर देंगे. सेवेंथ, planning is a mental exercise. It is a mental exercise as it requires creativity, imagination and higher thinking skill with sound judgment. ये एक तरह का मेंटल एक्सरसाइज है क्योंकि वहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी दिखाई जाएगी. यू हैव टू बी क्रिएटिव, यू हैव टू बी इमेजिनेटिव, और आपकी जो थिंकिंग स्किल होगी वो ज़्यादा होगी ताकि आप जो भी जज करोगे साउंडली जजमेंट होनी चाहिए. इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी ऑफ थिंकिंग रेदर दैन डूइंग. ये एक तरह की इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है जहाँ पे सोचना है ना कि करना है. इट रिक्वायर्स लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग रेदर देन गेस वर्क और विजुअल थिंकिंग. यहाँ पे जो भी काम होगा वो लॉजिकली काम होगा और सिस्टमैटिकल थिंकिंग होगी, ना कि आपको वहाँ पे गेस वर्क चलेगा या हिट एंड ट्रायल मेथड चलेगा या विजुअल. आपकी इच्छा के अनुसार आप नहीं सोच सकते. अकॉर्डिंग टू द लॉजिकल एज वेल एज द सिस्टमैटिकल थिंकिंग यू हैव टू बी देयर. सो आज इस वीडियो पे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग पढ़ा, डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग पढ़ा, फीचर्स ऑफ प्लानिंग पढ़ा. प्लानिंग था क्या? Planning is deciding in advance what is to be done and how is to be done. ये एक तरह का गैप बनाता है कहाँ पर हम हैं और कहाँ पे हम जाएंगे. ये एक तरह का मेंटल एक्सरसाइज भी है जहाँ पे इमेजिनेशन, फॉरसाइट्स, ये सारी चीज़ें होंगी. फीचर्स क्या क्या था? पहला फीचर्स ये था कि ये अचीव करता है क्या? प्लानिंग फोकसेस ऑन द अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स. सेकेंड क्या था? प्राइमरी, ये एक तरह का प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है. थर्ड था ये एक तरह का परवेसिव है. फिर ये कंटिन्यूस प्रोसेस है. फिर ये फ्यूचरिस्टिक बना.
फिर आफ्टरवर्ड्स it involves the decision making, and the last is planning is a mental exercise. So today we have discussed about 7 features of planning. I hope इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. If there any doubt, we will cover up through the doubt section online basis. Thank you.